नमस्कार दोस्तों, जियो का जो मोस्ट वेटेड फ़ोन है स्मार्ट फीचर फ़ोन जो कि लॉन्च हुआ है अभी भी। अब उसके बाद में जो उसकी प्राइस की बात आती है वो जो प्राइस है वो बिल्कुल ₹0 है। लेकिन उसके बाद में है जो उसमें अब टर्म्स एंड कंडीशन की बात आती है तो उसमें आपको देने होंगे ₹1500 जो कि 100% रिफंडेबल है। वो मिलेगा आपको 3 साल के बाद। लेकिन आप अगर यहाँ पर भी अगर 3 साल अगर ₹1500 वाला मार्केट से फ़ोन लेते हैं वो तो तकरीबन जाता है 1-2 साल के लिए। वैसी बात है उसके बाद में आपको उस फ़ोन को संभाल के रखना होगा, ब्रेक ना होने देना, ये सारी बातें आती है उसमें। अगर वो ब्रेक हो गया तो कुछ काम का नहीं है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो फ़ोन अभी लॉन्च हुआ है उसके बारे में अगर बताया जाए तो उसका प्लान रहने वाला है 153, यानी कि ₹153 का जो प्लान है वो पर मंथ के लिए रहने वाला है। उसमें मिलेगा आपको 500 MB डाटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और अनलिमिटेड जो जियो के ऐप से उसके बारे में। उसके बाद जो प्लान आ रहा है उसमें लोकल एसटीडी रोमिंग ऑल कॉल सपोर्टेड है। उसके लिए कॉल के लिए ज़्यादा कुछ तो फॉर्मेलिटी नहीं है उसमें। उसके बाद में अगर बताया जाए तो जो हमारा 399 वाला प्लान है वो अगर आधा कर दिया जाए, उसका डाटा अगर आधा कर दिया जाए तो वो सेम प्राइस में आ रहा है ₹153। उसके बारे में अगर, और उसमें बड़ी बात है जो फ़ोन लॉन्च किया है उन्होंने उसमें कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि उस फ़ोन में हॉटस्पॉट अवेलेबल है या नहीं। जो जियो का हॉटस्पॉट आता है उसके बारे में अभी कुछ जानकारी अवेलेबल नहीं है। जो फीचर आते हैं उसके बाद में उस फ़ोन के उसमें 4-वे नेविगेशन, कॉम्पैक्ट डिज़ाइन, 2.0 डिस्प्ले, बैटरी, चार्जर, SD कार्ड स्लॉट, अल्फान्यूमेरिक कार्ड, उसके बाद में हेडफोन जैक, ये सारे फीचर उसमें अवेलेबल है। उसके बाद में जो रिलायंस ने आज ही लॉन्च किया है उसका ₹153 का पर मंथ वाला रिचार्ज है। अगर उसका कैलकुलेशन किया जाए तो ₹5000 ₹508 हो रहे। तो इसका मतलब अगर 3 साल के बाद उन्हें अगर वापस भी देना पड़े वो पैसा तो कितना हो रहा है, वो कितने कमा ले रहे उससे, उसके बारे में तो आपको पता ही है, आप कैलकुलेट कर लीजिए। उसके बाद में जो टीवी वाला प्लान आता है ₹309 पर मंथ, पैक फॉर द लार्ज स्क्रीन टीवी में आप 3-4 घंटे के लिए स्ट्रीम कर सकते हैं उस फ़ोन के साथ में। उसमें HDMI केबल या कुछ तो भी USB सपोर्टेड है। उसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी दी गई नहीं है। उस फ़ोन के साथ हम लाइव उस फ़ोन में जो है टीवी आपका स्मार्ट टीवी जो उस फ़ोन में आप कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में रही अब उस फ़ोन में फीचर फ़ोन के बारे में, वो कब लॉन्च होने वाला है, कब आ रहा है, तो उसकी स्टार्ट जो होगी जियो के फ्रेंडली ट्रेल्स फॉर स्टार्ट 15 अगस्त के बाद वो फ्रेंडली स्टार्ट होगा। उसके बाद में प्री बुक होगा चालू 24 अगस्त के बाद में वो प्री बुक चालू होगा। इसका मतलब है आपको ₹1500 पहले जमा कर देने होंगे। पहले ₹1500 जमा कर देने के बाद उसके बाद में आपको फिर से लाइन में लगना होगा। फिर से वही बातें, जैसे कि आप जियो सिम खरीदने के लिए लाइन में लगे थे वैसे आपको फिर से लाइन में लगना होगा उस फ़ोन को लेने के लिए। आपने अगर ₹1500 दिए तो आप सुबह उठकर जल्दी जाओगी उस फ़ोन को लेने के लिए। तो उसके बाद में जो बात आती है, जियो ने फिर से वही वाला काम कर दिया है जो पहले की जियो फ़ोन लॉन्च किया है। उसके बाद में टारगेट फॉर द मेजॉरिटी जो जियो की है वो ऐसी है कि हर इंडिया का जो हर पीपल है वो जियो फ़ोन उसने यूज़ करना चाहिए। यही टारगेट है रिलायंस जियो का। रिलायंस जियो जो अभी अमेजिंग प्रोडक्ट ला रहा है इंडिया में, जैसे कि अब अगले साल में शायद वो सेटअप बॉक्स भी ला रहा है। सेटअप बॉक्स के लिए न्यू वीडियो मैंने बना दिया है। उसके बाद में जियो धन वाला ऑफर है, यही बेटर है दोस्तों। लेकिन ये प्लान उस फ़ोन में काम करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है 309 का। उसमें अगर बेहतर प्लान है तो 153 वाला यही बेटर प्लान है दोस्तों। सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।